पधार चुके हैं। आप सभी से अनुरोध करते हैं, कृपया अपनी जगह खड़े होकर तालियों के साथ स्वागत अभिवादन। बोलो राजेश्वर भगवान की। मंचस्थ सौ महानुभावों को मैं विनंती करता हूं, कृपया दीप प्रज्वलन के हेतु मंच पे नीचे आइए। आप सभी से अनुरोध करते हैं, दीप प्रज्वलन के हेतु मंच के बिल्कुल नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। मंचस्थ सभी महानुभावों को मैं विनंती करता हूं, दीप प्रागट्य के लिए अपना स्थान मंच के नीचे लीजिए। बहुत तालियों के साथ राजेश्वर भगवान के चरणों में और कुलदेवी श्री अर्बुदा माता के चरणों में आज दीप प्रज्वलन होने जा रहा है। आप सभी से अनुरोध करता हूं, कृपया तालियों का हर्षनाद जारी रखिए। आज न भूतो न भविष्यति, भूतकाल में ऐसा कोई कार्यक्रम गुजरात में होया या भविष्य में ऐसी कोई कल्पना होगी। अभूतपूर्व प्रतिसाद समाज का ये महाकुंभ आज विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी से अनुरोध करता हूं, तालियों का हर्षनाद फिर से हो जाए। राजेश्वर भगवान के श्री चरणों में और कुलदेवी श्री अर्बुदा माता के चरणों में आज ये दीप प्रागट्य हो रहा है। बहुत धन्यवाद। विश्व का कल्याण, विश्व का मंगल हो, समष्टि का कल्याण, हमारा कल्याण, यही शुभकामना इस अवसर का महत्व दिया गया है। आप सभी से अनुरोध करता हूं, कृपया अपनी जगह बनाए रखें। बहुत धन्यवाद। इस अधिवेशन की सफलता के लिए और शुद्ध उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक पत्र लिखकर अनेक शुभकामनाएं हमें दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध करते हैं, बोलो राजेश्वर भगवान की। बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध करते हैं, पुनः मंच पर अपनी जगह बनाए रखें। मंच पर परम पूज्य दयाराम जी महाराज अपनी जगह ले रहे हैं। सभी महानुभावों को तालियों का हर्षनाद के साथ स्वागत करते हैं। और आइए 9वां अखिल आंजना महासभा अधिवेशन का हम शुभारंभ करते हैं। यह सामाजिक कुंभ मेला ज्ञाति गंगा का पवित्र दर्शन आज मंच पर हम देख रहे हैं। बहुत तालियों का हर्षनाद हो जाए। मैं अनुरोध करता हूं, आंजना केरवणी मंडल गांधीनगर सभी बहनों को प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए। श्री पीके चौधरी महिला कॉलेज की विद्यार्थिनियों को बहुत तालियों के साथ सभी कन्याओं का स्वागत करते हैं प्रार्थना हेतु। इस स्तुति से हमारे कुल की अधिष्ठात्री मां अर्बुदा की हम स्तुति करने जा रहे हैं।
माँ अर्बुदा की कृपा हम सब पर बने रहे। अर्बुदा जी को बड़े भाव से वो स्तुति करने जा रहे हैं। वो कात्यायनी का ही रूप है, नव दुर्गा में से एक है। कुल देवी की प्रार्थना के सिवा have reached this holy land of गुजरात। बहुत तालियों के साथ सेठ श्री हरिभाई वेलजी भाई चौधरी, संरक्षक श्री आंजना महासभा, महंत श्री का स्वागत अभिवादन करते हुए बहुत बहुत आभार। मंच पर उपस्थित श्री की बोले संत श्री देवाराम जी महाराज की, सदगुरु श्री कृष्णाराम जी महाराज की, सनातन धर्म की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजा मूलं गुरुर्पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोले सद्गुरुदेव की, बोले राजेश्वर भगवान की, बोले संत श्री देवाराम जी महाराज की, बोले सदगुरु श्री कृष्णाराम जी महाराज की। प्रातः स्मरणीय माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, वह माँ अर्बुदा के श्री चरणों में नतमस्तक कोटि कोटि नमन करता हूँ। वह परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि श्री श्री 1008 संत श्री राजाराम जी महाराज साहब के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूँ। वह परम पूजनीय परम वंदनीय तपस्वी आदर्श महापुरुष संत श्री श्री 1008 श्री देवाराम जी महाराज साहब एवं संत श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब रे श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ और इन सभी महापुरुषों के श्री चरणों में मेरे भावों के पुष्पों को समर्पित करता हूँ। आज गुजरात की पुण्य पावन धरा पर गांधीनगर की इस पावन भूमि पर सिमंदर स्वामी दादा भगवान कि इस पावन स्थली के अंदर परम पूजनीय परम वंदनीय परम गुरुओं के सपनों को साकार करते हुए अखिल भारतीय आर्य समाज का 9वां
अधिवेशन सम्मेलन होने जा रहा है और इसके अंदर आए हुए हमारे समाज के मंच पर विराजमान सभी समाज के राजनेता व समाज के शुभचिंतक व समाज के भामाशाह व पंडाल में विराजमान तमाम जितने व्यापारी बंधु, शिक्षाविदों और कृषि से जुड़े हुए किसान भाइयों व मातृशक्ति, आज आप सबको बड़ा ही हर्ष व उल्लास हो रहा है कि हमारे परम गुरुओं के आशीर्वाद से, परम गुरुओं की पावन प्रेरणा से और परम गुरुओं के अथक प्रयासों से आज समाज बहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है और चारों दिशाओं के अंदर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसलिए हम सब लोगों को, हमारे तमाम जितने जो है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, जिनकी पावन प्रेरणा से हमें समाज के प्रति समर्पण व साकार की भावनाएं हमारे अंदर पैदा हुई है और इसी भावनाओं के अनुरूप आज हमारा समाज फल रहा है, फूल रहा है। इसलिए अभी हमारे सारे जितने जो वक्ता, जो विद्वान थे, वैसे हमारे जो है पद्मश्री जो है देवेंद्र भाई, एक नहीं, आपके समाज में मैं मानता हूँ अनेक आपके पद्मश्री है, क्योंकि देवेंद्र भाई को आप सभी लोग जानते हैं। और एक कृषि के ऋषि गैना भाई जो है, जिनको दिव्यांग कहते हैं, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है सम्मानित किया था, ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ इस समाज के अंदर भरी पड़ी है और इनका मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। पर आपको हमारे समाज के परम गुरुओं से व समाज के बुद्धिजीवियों से प्रेरणा लेनी है और हमें हमारे इस समाज की ऐसी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है जिससे अन्य समाज प्रेरणा ले सके। हमारे पूर्व वक्ता गुजरात के गौरव, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर भाई ने अपने उद्बोधन में कहा था कि अखिल भारतीय आर्य समाज के द्वारा लिया गया निर्णय हमारे समाज के जन जन तक पहुंचना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए ग्रहण करने जैसी, सीख लेने जैसी बात है, क्योंकि हमारे परम पूजनीय, परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में जो उपदेश जनता जनार्दन के कल्याण व भले के लिए जो दिए थे, उनमें उनका सर्वप्रथम जो है उपदेश था वो शिक्षा का था। और उन्होंने आज से 100 वर्ष पूर्व में हमारे समाज को शिक्षित व विकसित करने का प्रयास किया और उनके बाद में हमारे परम गुरुओं ने उस प्रयासों को निरंतर जारी रखा और हमें सफलताएं मिली। अभी मेरे पास में जो विराजमान परम पूज्य दंताली के पूज्यपाद महंत श्री शशितानंद जी महाराज ने आपको अपने जीवन की जो बात कही कि आज से 50 साल पहले इस चौधरी समाज
आलना समाज, कलवी समाज कहें, पटेल समाज कहें, इसकी क्या दिशा थी और क्या दशा थी, और आज कितनी जो है दिशा और जो है समृद्धि हमारे समाज में आई है, ये आप सभी भक्त लोग जानते हैं। पर वर्तमान में हमारे समाज को सही दिशा कोई भी संत दे, कोई भी व्यक्ति दे, उनको हमें हमारे जीवन में अंगीकार करना चाहिए। वैसे हमारा पूरा भारत ऋषियों मुनियों से, संत महापुरुषों के अथक प्रयासों से विश्व गुरु रहा है, और उन संत महापुरुषों की श्रेणी के अंदर ही हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री राजा राम जी महाराज साहब का जन्म हुआ, और उन्होंने भी इस समाज के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास किया और परिवर्तन आया। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, हमारे महापुरुषों के श्री मुख से सुना होगा, उनकी वाणी में लिखा हुआ पढ़ा होगा कि जब भी इस देश के अंदर किसी संत ने अगर संकल्प लिया है तो उसने बदलाव जरूर लाया है। अभी बहुत सारी चीज़ें इतिहास की पूर्व की कहें तो आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, फिर भी मैं एक छोटा सा उदाहरण अगर आपको देता हूं कि आपने चाणक्य के बारे में सुना होगा और अन्य संत महापुरुषों के बारे में सुना होगा, और कुछ ही समय पहले आप सब लोगों के सामने हमारे पूज्य श्री रामदेव जी ने संकल्प लिया था, और उस संकल्प की सिद्धि जब उन्हें प्राप्त हुई तभी उन्होंने शयन से जो है अपना जप तप और ध्यान व साधन, हेलो, वैसे ही कोई भी संत परिवर्तन चाहता है, जनता जनार्दन के कल्याण व भले की बात कहता है, तो हमें उन बातों को हमारे जीवन में अंगीकार करना चाहिए। जैसे कि हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री राजा राम जी महाराज साहब ने अपनी वाणी में ऐसा कहा है कि शिक्षा सम कोई धन नहीं, सब ऊंचो जान, भ्राता भाग न ले सके, शोर न आने सीन। हमारे परम पूजनीय संत श्री राजा राम जी महाराज साहब ने अपने श्रीमुख से और इनकी वाणी में ऐसा लिखा है कि इस शिक्षा के समान न हमारा माणक है, न मोती है, न हीरा है, न पन्ना है, न गाड़ी घोड़ा है, न फार्म हाउस है। अगर आपके पास में शिक्षा रूपी अगर धन है तो सब धन आपके पास में, और सब धन है और शिक्षा धन अगर आपके पास में नहीं है तो आप समझ लेना हमारे पास में कुछ नहीं है। और उसके बाद में हमारे परम पूजनीय संत राजा राम जी महाराज साहब ने शिक्षा के बाद में व्यसन मुक्त की बात कही थी, और जो आज वर्तमान में हमारा पूरा समाज इस व्यसन के लिए चिंतित है, व्यसन के लिए प्रयास कर रहा है। और हमारे जो अभी पूर्व वक्ता गुजरात के गौरव शंकर भाई ने कहा था कि आज हम सब लोगों को यहाँ से एक संकल्प लेके जाना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि संकल्प तो राजनेताओं से शुरू किया जाए तब सिद्ध होता है, पर मैं इनको बाध्य नहीं करूँगा। पर मैं आप सभी पंडाल के सामने हमारे जितने जो व्यापारी गण हैं, हमारे जितने समाज के अग्रणी कृषि से जुड़े हुए किसान भाई है या शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविद है, वो सभी यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं कि हम हमारे घर परिवार के अंदर कभी भी कोई भी शुभ या अशुभ कोई भी कार्यक्रम होगा तो हम अफीम नहीं खिलाएंगे। भक्तों, ये भक्तों आपका एक ऐसा भ्रम है कि कोई व्यक्ति अफीम खिलाता है तभी उसको समाज के अंदर ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है। नहीं, वो जमाना चला गया है। जिस जमाने के अंदर शिक्षा नहीं थी, ज्ञान नहीं था
और जब शिक्षा और ज्ञान दोनों चीज़ों का जब अभाव होता है, वहाँ पर अज्ञानता का बढ़ावा यानी अज्ञानता पसरता है, यानी अंधकार वहाँ पसर जाता है। और उस अज्ञानता व अंधकार के साया के अंदर लोग ऐसे सोचते हैं। पर वर्तमान समय में आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर इसका बैटरी हेलो, आज इतने बड़े हमारे समाज के शिक्षाविद, समाज के राजनेता, समाज के बड़े बड़े उद्योगपति है, और उनसे समाज के अंदर उनकी प्रतिष्ठा, मान व सम्मान स्थापित होता है। न कि कोई व्यक्ति अफीम खिलाता है उसको कोई मंच पर बैठाता है, न कोई मृत्युभोज करता है उनको मंच पर स्थान दिया जाता है। तो अब आपको समझना है कि हमें इस समाज के लिए क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। वैसे आपने देखा होगा अभी जितने जो हमारे संत महापुरुष जितने विद्वान हैं, विद्वान सभी माँ सरस्वती यानी शिक्षा मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। और जितने हमारे संत महापुरुष जिसके अंदर शिक्षा का अभाव है, जहाँ पर अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है, वो अंधश्रद्धा के अंदर और मंदिरों के अंदर ज़्यादा लगा हुआ है। मैं तमाम जितने जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उन सबसे ये आग्रह करूँगा कि हम अगर कोई संत शिक्षा के अभाव ग्रस्त में या शिक्षा की कमी से हम हमारे जो है इस मंदिरों की तरफ ज़्यादा बढ़ावा या इसको जो है बढ़ चढ़ कर किसी की तारीफ करते हैं, तो आपको हमें समझना है, आपको हमें समझना है कि ये संत हमें क्या दिशा देने वाला है। क्या मंदिर में आप भगवान के दर्शन करना जरूरी मैं मानता हूँ, क्योंकि भगवान को जब तक हम नमेंगे नहीं, वंदन नहीं करेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे अंदर संस्कार आना अति दुर्लभ है। पर इतने मंदिरों की भी आवश्यकता नहीं कि आप अपने जीवन में पूरे जीवन मंदिरों की जो है परिक्रमा करते रहें और आपका समय ऐसा निकल जाए। ऐसा नहीं कि आपका धन माँ सरस्वती यानी शिक्षा के क्षेत्र में खर्च न हो और उस बड़े बड़े मंदिरों में हम खर्च कर दें, उससे आपको क्या लाभ होगा। आज मेरी बात सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जब हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय दादा गुरु देवाराम जी महाराज साहब व मेरे सदगुरु श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब के समाधि मंदिर बने और उनकी प्रतिष्ठा हुई, और आप सभी दान दाताओं ने, भामाशाह ने हमें जो है सड़ावे के अंदर जो दान में राशि दी और वो दाती हमें प्राप्त हुई, तब हमारी प्रथम बैठक हुई और सभी लोगों ने ये कहा कि अब हमें हमारे परम पूजनीय परम आराध्य संत श्री राजाराम जी महाराज साहब का अति सुंदर भव्य से अति भव्य मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए, और मंदिर भी ऐसा संगमरमर का होना चाहिए कि कहीं पर ऐसा हो ना। पर उसके अंदर मैंने मेरे विचार रखे, मैंने कहा आप सबके विचारों का मैं सम्मान करता हूँ, आपका आदर करता हूँ सबका, आप वर्तमान में सही सोच रहे हो। पर मेरी सोच ऐसी है कि हमारे समाज के अंदर अभी वर्तमान में शिक्षा के साधनों की कमी है। हम इस पैसे का उपयोग शिक्षा के लिए खर्च करेंगे तो हमारा समाज पढ़ेगा, लिखेगा, समृद्धशाली होगा, और उसके बाद में पैसा देगा तो हम इससे और बढ़िया भव्य मंदिर बना सकते हैं। और हमारे सभी ट्रस्टियों ने मेरी भावनाओं का आदर किया और उन्होंने मुझे सहयोग किया। तब हमने जो जयपुर के अंदर भव्य जो बड़ी जो अभी जो है प्लॉट और भवन करके 18 करोड़ का जो है निर्माण हुआ, जहाँ पर आपने सुना होगा 100 बच्चों को नौकरियाँ प्राप्त हुई है। और अभी दिल्ली के अंदर उन्हीं दानदाताओं के व दिल्ली वासियों के सहयोग से हमने दिल्ली के अंदर एक जो है 12 करोड़ के अंदर प्लॉट लिया, और उसके अंदर वर्तमान में भवन का निर्माण चालू है। और वहाँ पर हमारे बच्चे IAS और RS यानी उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहेंगे। उसके बाद में हम धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे माता पिता की द्वार का दर्शन है,
गंगा स्नान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, तो हमारे लोग बसों से यात्रा भी करते हैं। और दिल्ली के अंदर हमारी अभी संख्या वृद्धि हुई है, तो उन लोगों के लिए परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री राजाराम जी महाराज साहब की जन्म जयंती व उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, जहाँ पर रात्रि जागरण का आयोजन होता है। तो शहर के अंदर ये परमिशन मिलता नहीं है, और इसके लिए दिल्ली वासियों ने विशेष उसके अंदर 90% जो पैसा है वो दिल्ली वासियों ने दिया है। 6.5 करोड़ के अंदर 1 एकड़ जमीन और खरीदी है। इसलिए उन सभी दिल्ली के अंदर रहने वाले तमाम दानवीरों का, भामाशाहों का, आप सब लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और आप सब जितने जो पंडाल के अंदर विराजमान हमारे जो है किसान भाई है, व्यापारी दानवीर है, उनको भी इनके अंदर सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारे परम गुरुओं के, हमारे समाज के अग्रणी बुद्धिजीवी लोगों के सपने साकार हो सकता है। वरना हम बड़े बड़े मंदिरों के अंदर लगे रहें और वहीं पैसे को हम बहाते रहें, तो ये सफलता हमें मिलेगी, पर समय चला जाएगा। एक मारवाड़ी कहावत है, जैन समाज के अंदर आज 50 साल पहले किसी वृद्ध लोगों ने एक चर्चा की कि सभी जातियों के अंदर जो है नाता प्रथा है, पर हमारे अंदर भी होगी। कोई समझदार व्यक्ति था, उसने ऐसा कहा कि होगी तो सही, मैं भी मानता हूँ, पर हम हमारे जीवन में जीते जीते गर्म रोटियां नहीं खा सकते। इस कहने का मतलब ये है कि हम आज चाहते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी अभी जो आ रही है वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। 50 और 100 साल के बाद में अगर हमारा पूरा समाज पूरा शिक्षा के क्षेत्र 100% सफलता प्राप्त कर भी लेगा, तो इस मंच पर विराजमान हमारे समाज के तमाम शुभ चिंतक, तमाम समाज के मार्गदर्शा व हम लोग ये देखते नहीं हैं, तब तक हमें खुशी नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में अभी जो अपन प्रयास करें और हमारे जीवन के अंदर जल्दी जो है हमें ये सफलता प्राप्त हो, और आप और हम सब लोग और हमारी भावी पीढ़ी उसका लाभ ले, इसी के अंदर आपका भला होगा। ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार आपके सामने मैं रख रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में मैंने देखा है कि संत ज़्यादातर जो है अंधश्रद्धा को ज़्यादा मानते हैं, कहीं डोरा बांधते हैं। और हमारे राजाराम जी महाराज साहब ने अपनी वाणी में ऐसा भी कहा है कि राजू दुनिया वावड़ी पूजे भूमिया भूत, वे तो मरगा मौतू और दुनिया मोंगे पूत। हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब ने अपनी वाणी में ऐसा लिखा है कि हे राजू, ये दुनिया तो वावड़ी है, ये दुनिया के अंदर ज्ञान का अभाव है, ये तो भूमिया और भूत जो अपनी मौत से मर गए, अब इनको पूजते हैं और उनसे बेटे की प्राप्ति की कामना करते हैं। या आप पढ़े लिखे हैं, जितनी हमारी मातृशक्ति पढ़ी लिखी है, हमारे जितने जो युवान हैं वो सब पढ़े लिखे इसी समझ सकते हैं कि इसे कुछ भी प्राप्त होगा नहीं। जो भी प्राप्त होगा वो शिक्षा से ही होगा, और शिक्षा भी संस्कार से सहित हो, संस्कार रहित ना हो। हेलो माइक वाले भाई, अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो हम तो शांत कर लगे। क्यों हमारा नंबर आया तभी आपका माइक यूं गड़बड़ क्यों कर रहा भैया? इसे हमें ऐसा लग रहा है क्या कोई न कोई गड़बड़ है। इसलिए मैं सभी जो है आप भक्तगणों से इतने आग्रह करूंगा, ज़्यादा समय न लूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे वक्ता हैं और सभी अपने अपने भाव आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपको ऐसे ऐसे सुझाव देंगे। पर आप सभी लोगों को शिक्षा मंदिर माँ सरस्वती यानी शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक आप दान के लिए, जो भी दुकान के अंदर हो या घर परिवार में हो, 90% आपका दान जो है शिक्षा यानी माँ सरस्वती के क्षेत्र में आपको खर्च करना चाहिए। क्योंकि दान की महिमा हमारे जो है अभी देवेंद्र भाई ने आपको बता दी है। अगर आप जीवन में आप दान नहीं करोगे तो क्या होगा, ये सारा कह दिया। दान जीवन में बहुत जरूरी है। दान नहीं करोगे तो आपका धन जो है अशुद्ध रह जाएगा, और दान करने से आपका धन जो है पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, मानसिक आपको शांति मिलेगी। और जब तक आप कितने भी पैसे कमा लोगे और दान और पुण्य नहीं करोगे, तब तक आपको मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी। दान करने से व्यक्ति के अंदर
विल पावर मजबूत होता है। दान करने से आदमी को संतोष, धन आता है और उसके मन के अंदर शांति यानी पॉजिटिव एनर्जी आती है। उसको लगता है कि मैं जीवन में आया हूँ, मेरा परिवार तो हर कोई पालता है पर समाज के लिए, औरों के लिए देता है, वो व्यक्ति मान है। मैंने पालनपुर में कहा था कि हमारे दानवीर भामाशाहों की कदर हो। हमारे समाज के अंदर जो दानवीर है, जैसे अभी हमारे जो है उद्योगपति हरिभाई ने पूर्व में भी पैसे यहाँ पर दिल्ली के अंदर माउंट आबू के अंदर दिए थे। आज इन्होंने जो 11 लाख रुपये दिल्ली भवन के लिए दिए हैं और अभी जो विश्व आयना फाउंडेशन जो ट्रस्ट बना है उसके अंदर भी आपने अपना सहयोग किया है। तो ऐसे ऐसे हमारे समाज के असंख्य दानदाता है जो इस पंडाल के अंदर नीचे बैठे हैं, उनको हम जो है सम्मान न दे पाए, इसलिए आप जो है हमारे दिल के अंदर आपका सम्मान है। पर हम ये चाहते हैं कि आने वाले भावी भविष्य के अंदर आपका एक मंच के सामने ही अलग से बढ़िया बैठने की व्यवस्था हो, जिससे हमारा समाज प्रेरणा ले और लेने की और देने की भावना बढ़े। वरना जो व्यक्ति दान देता है और उसका मान सम्मान नहीं होता तो दूसरा व्यक्ति देने योग्य है फिर भी वो दान देता नहीं है। इसलिए मैं सब जितने जो पंडाल के अंदर विराजमान हमारे सभी जो भावी भक्तों को मेरे हृदय से जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस समाज को जो सहयोग कर रहे हैं उनको खूब खूब मैं हृदय के अंदर विराजमान आत्मा को नमन करता हूँ। क्योंकि व्यक्ति 3 तरह से समाज का सहयोग कर सकता है। सबसे पहले तन से, आपके पास में धन नहीं है तो आप शरीर से सेवा दीजिए। मन से, मन का मतलब है आप जहाँ कहीं बैठे हैं कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए, उसकी बात को तारीफ कीजिए, आगे बढ़ाइए, जिससे लोगों के अंदर अपनत्व की भावना का प्रचार होगा, देने की इच्छा जगेगी। फिर तन, मन और फिर धन। अगर परमपिता परमात्मा ने, माँ लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद अगर आपके ऊपर है और कुबेर भगवान का खजाना अगर आपके हाथ लगा है तो आप जो है यथा योग्य दान दीजिए। उसके बाद में हमारे देवेंद्र भाई ने एक बात और कही थी, उसका मैं समर्थन करता हूं और निरंतर ये कहता भी हूं। देवेंद्र भाई ने एक माँ की ममता की कहानी सुनाई और हमारे शास्त्रों में और हमारे महापुरुषों के श्रीमुख से भी ऐसा कहा गया है कि माता गुरु, पिता गुरु और गुरु ज्येष्ठ बंधवा, वसने वसने गुरु और गुरु तीर्थ अभ्यागता है। इस संसार के अंदर कोई बड़े से बड़ा अगर आपका कोई गुरु है, सर्वश्रेष्ठ कोई अगर गुरु है, वो है आपकी माँ। माँ और माँ के बाद में आपके पिता और उसके बाद में आपका ज्येष्ठ भ्राता और उसके बाद में आपके सदगुरु। तो इस जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति जीवन में जीते जीते अपने माता पिता का अगर दिल दुखाता है तो उस जीवन में जो सफलता के मुकाम पर अगर जिस पथ पर या जिस ऊंचाई पर बैठा है वो धीरे 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 जो है वापस जो बैक हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों को हमारी देवेंद्र भाई की बात को और मेरी बात को अपने जीवन में ग्रहण करना है कि आपके माता पिता अगर गांव में रह रहे हैं, आप कहीं सरकारी सेवा में हैं, व्यापार के अंदर है, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं और आपका भाई गांव के अंदर रह रहा है, वो किसान है और अगर वो ऐसी सेवा कर रहा है तो आप उसको आर्थिक सहयोग कीजिए। और अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अहमदाबाद या बम्बई या बेंगलोर या जोधपुर जैसे शहर में रहता है और उसके 3 भाई अगर गांव में रहते हैं, उनके माता पिता गांव में रहते हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने भाइयों के बच्चों को, सबको एक एक बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करें अपने साथ में रखकर, तब तो ये समाज आगे बढ़ पाएगा। वरना हम भाषण दें, प्रवचन करें और आप सुने और चले जाएं, इसे हमारे समाज का विकास व उत्थान होना असंभव सा लग रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहता है कि हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे क्षेत्र का भला हो, विकास हो, तो उस व्यक्ति को खुद को सबसे पहले एक संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं हमारे समाज का न करके मेरे परिवार से शुरू करूं। यानी उसके परिवार के लोगों को पढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग करेगा,
पास में रखेगा, माता पिता के लिए उसको महीने के 10,000 अगर 50,000 देगा तो उन माता पिताओं की दुआएं आपको कहीं भी किसी शहर के अंदर अमेरिका इंग्लैंड भी रहोगे तो मिलेगी। क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जिन जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को जो है अच्छा सुंदर जो पढ़ाया है और पढ़ लिख कर बच्चे अगर बाहर चले गए हैं देश विदेश और वो बच्चे उनके माता पिता को समय पर आकर संभाल नहीं पा रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। ये मानता हूँ कि अमेरिका गया लड़का यहाँ नहीं आ सकता है, पर वो वहाँ से उसके दूसरे भाई को पर मंथ 25,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये भेज सकता है और वो भाई उनकी सेवा कर सकता है। ये मेरा आप सब लोगों को ऐसा एक सुझाव है, क्योंकि वर्तमान में गाँव के अंदर मैं देख रहा हूँ हमारे वृद्ध जन जितने जो माता पिता है वो जो है सेवा के अभाव में बड़े परेशान हैं। और इसलिए जितने लोग आज यहाँ पर जो है इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये सब कम से कम अपने जीवन में संकल्प लेकर जाएं तो आपसे दूसरे लोग सीखेंगे और ऐसे करके हमारी संख्या बढ़ जाएगी। मैं तमाम जितने जो है मंच पर बैठे हुए और हमारे पंडाल में बैठे हुए तमाम जितने जो समाज के धर्म प्रेमी भक्तजन आए हैं, समाज के शुभचिंतक आए हैं, समाज के दानवीर हैं, समाज के बामाशा और राजनेता हैं, सभी बुद्धिजीवियों को पुनः जो है आप सबके अंदर जो है आत्मा स्वरूप जो परमात्मा बैठी है उनको मैं वंदन करते हुए मेरी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति 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 शांति। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की सेवा। हमारा सभी भक्तों का एक ही नारा हो, गौ माता की सेवा हो। जब गौ माता की सेवा होगी और गौ माता हमारी सुखी रहेगी तो हमारे घर परिवार में सुख शांति व समृद्धि आएगी, हमारे गांव में सुख शांति व समृद्धि आएगी और हमारे देश के अंदर सुख शांति व समृद्धि आएगी। बोलिए राजेश्वर भगवान की। आज के आनंद की। ओम बहुत शांति शांति। धन्यवाद।